नमस्कार साथियों। रेलवे जैसे जैसे वैकेंसी निकाल रहा है, हर बार पिछली बार की तुलना में वैकेंसी की संख्या घटाता जा रहा है। अगर एनटीपीसी की बात करें तो 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो लगभग 37,000 प्लस वैकेंसी थी। इसके बाद 2024 में वैकेंसी आई तो वैकेंसी की संख्या को घटाकर 11,000 प्लस कर दिया गया है। और इस बार भी हम लोग देखने वाले हैं कि जो वैकेंसी की संख्या है वो कितनी कम हुई है। ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है, ये डेटा क्या है और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारा का सारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी रेलवे में सर्कुलर के थ्रू एक नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस में आप देखोगे तो अप्रूव्ड वैकेंसी फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 में जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए टोटल ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसी अप्रूव हो गई हैं जो फाइनल नोटिफिकेशन में आपको दिखेगी। ये सारा का सारा यहां पे डेटा दिया हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे ने हालांकि कैलेंडर को 2024 में एक बार जारी किया था, उसके बाद दोबारा वो सेम कैलेंडर को जारी नहीं किया है, लेकिन उस कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। उस कैलेंडर के हिसाब से ही, टाइमिंग के हिसाब से सारी की सारी वैकेंसी को ये नोटिफाई कर रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले जेई की वैकेंसी का डेटा जारी हुआ था और आज एनटीपीसी की वैकेंसी का डेटा जारी हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का है। ग्रेजुएट लेवल में वही है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, सीसीटीएस लेवल 6 की जॉब है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। यहाँ पे लेवल भी लिखा हुआ है, लेवल 6 आपका है स्टेशन मास्टर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का लेवल 5 है, ट्रैफिक असिस्टेंट का लेवल 4 है। ये पिछली बार वैकेंसी नहीं आई थी लेकिन इस बार वैकेंसी आई है और वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, 59 मात्र वैकेंसी है। सीसीटीएस की वैकेंसी लेवल 6 में है, इसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट की और सीनियर क्लर्क की वैकेंसी लेवल 5 में है। तो ग्रेजुएट लेवल में 3 लेवल आते हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। इनकी वैकेंसी की संख्या 615, 3423। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो गुड्स ट्रेन मैनेजर रहते हैं इसी की वैकेंसी हर बार निकाली जाती है और इस बार भी इसी की संख्या सबसे ज्यादा है, 3423 है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो स्टेशन मास्टर की संख्या भी इस बार काफी कम कर दी गई है, 615 है और बाकी जो वैकेंसी है वो वैसे ही आप देख सकते हो कम है। पिछली बार जो वैकेंसी की संख्या थी वो लगभग 8000 के ऊपर थी, 8000 प्लस थी, 8133 वैकेंसी थी ग्रेजुएट लेवल में, लेकिन इस बार वैकेंसी की संख्या घटा के 5817 कर दी गई है, मतलब पिछली बार से भी वैकेंसी कम हो। इसी तरीके से अगर हम लोग ग्रेजुएट लेवल के बाद में अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी टेबल इन्होंने दिया हुआ है, आप देख लो। अंडर ग्रेजुएट में 2 लेवल की पोस्ट आती हैं, एक लेवल 2 और एक लेवल 3। लेवल 3 में सिर्फ एक है सीसीटीसी, सीसी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ट्रैफिक की। 2424 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी सीसीटीसी में ही है। और इसके बाद देखोगे तो अंडर ग्रेजुएट में टोटल जो वैकेंसी की संख्या है मात्र 3058। हालांकि पिछली बार भी ऐसे ही 3000 प्लस थी, 3500 समथिंग थी, लेकिन इसमें भी क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया। इसके बाद में बाकी लेवल 2 की पोस्टें हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी मिला के 3058 वैकेंसी है। लेकिन इन सभी के बीच में आपको एक बात और समझना है कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकाल रहा है। 2024 में भी वैकेंसी निकाला है, 2025 में भी वैकेंसी निकाला है। तो पिछली बार की तुलना में अब एटलीस्ट यह है कि हमारा जो समय है, जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनको साल भर के अंदर सारा का सारा आइडिया लग जाएगा कि भाई जैसे हर बार 5 साल में एक बार एग्जाम होता था तो बच्चे 5 साल के बाद ये समझ पाते थे कि एग्जाम का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है और वो उस काबिल हैं कि नहीं है, उनको वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए या किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहिए। एटलीस्ट अब वो साल भर के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ उनको इस बार तैयारी करनी है। अभी आपको मालूम है कि ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट भी जारी हुआ है जिसका कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो मैं आपको बता दूं एनटीपीसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सभी लेवल के बच्चे फॉर्म भरते हैं और कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th कर रखा हो, मतलब 12th का मतलब किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, बीए हो, बीएससी हो, सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए फॉर्म की संख्या भी बहुत ज्यादा पड़ती है। पिछली बार भी लगभग ऐसे ही 50-60 लाख ग्रेजुएट के लिए, 50-60 लाख बच्चे अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, इसी वजह से कटअप भी बहुत ज्यादा जाता है। तो जब आप तैयारी करें तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अगर तैयारी की बात करें तो ये तैयारी का एकदम सही समय है। आपके पास में इंफॉर्मेशन मालूम चल गया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है,
क्या आपको इसके लिए फाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे 2024 की परीक्षा से बाहर हुए हैं, जो 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से बाहर हुए हैं, उनको यह समझना है कि क्या गलती 2024 में जो उन्होंने कर रखी है, जो 2025 की इस वैकेंसी में नहीं कर रहे हैं, और जो भी सीट है इसमें से एक सीट उनको क्या करना है, पक्की कर लेना है। इसी जितनी भी वैकेंसी है, इसी में आपकी मदद करने के लिए माई पाठशाला आपके साथ में किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। मुझे मालूम है कि वैकेंसी की संख्या हर साल कम होती जा रही है और जो भी बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो माई पाठशाला की टीम तत्पर है आप सभी बच्चों की मदद करने के लिए, जैसे भी बन सकता है हर तरीके से माई पाठशाला आपकी मदद करना चाहती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2025-26 की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए माई पाठशाला ने जो कंप्लीट ड्रीम बैच है एनटीपीसी का, इसको मात्र 99 रुपीज कर दिया है। मतलब आप ऐसे समझो कि इसमें आपको मैथ पूरा 200 घंटे का बेसिक पूरा थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस है, चैप्टर वाइज सारा का सारा कुछ मिलेगा। सेम रीजनिंग के साथ भी एकदम लेटेस्ट कंटेंट के साथ में, जीके है, साइंस है, सारा का सारा कुछ आपको थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ में। साथ के साथ 2024-25 की जितनी भी अभी परीक्षाएं हुई थी, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, वो भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा कोर्स मात्र 99 के अंदर आपको मिल जाएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप इस ड्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जब आप माई पाठशाला का ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आप ऊपर बैनर लगे होंगे, उस बैनर में ही आपको ड्रीम बैच मिल जाएगा, और उस ड्रीम बैच को ज्वाइन करके आप सारा का सारा जो सिलेबस है, इसमें आपका CBT 1 भी कवर हो जाएगा, इसमें आपका CBT 2 भी कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स मात्र 99 में। बस इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो भी ऑफर है ये सभी बच्चों के लिए है, बच्चों के हित में है। तो जो भी बच्चे तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनका एनटीपीसी 2024 की परीक्षा में 1-2 नंबर से रह गया है ग्रेजुएट लेवल वाले में, अभी अंडर ग्रेजुएट का भी रिजल्ट आएगा तो उसमें भी बच्चों को मालूम चल जाएगा। और जो भी बच्चे नए हैं 2025 की फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बैच को ज्वाइन कर लें और आप भरोसा रखें पाठशाला के साथ। पाठशाला की एक ही खास बात है कि इसका कंटेंट 1 नंबर का रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अगर आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, पाठशाला ने सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिए, टॉपर दिए। आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, अब फोटो लगाने के लिए आप देखो कि मेरे हर सेशन में फोटो लगा रहता है, चाहे PLP का एग्जाम उठा लो, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम उठा लो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में पाठशाला ने ढेरों सिलेक्शन दे रखे हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन करके जो भी आपकी सिलेक्शन की तैयारी है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ के साथ ये हमारे प्लेटफॉर्म है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में यह होगा कि इसका जो हमारा नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं, जब भी ये वैकेंसी का डेटा जारी होता है उसके लगभग 30 से 45 दिन के अंदर आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। पिछली बार 2024 में भी जब डेटा जारी हुआ था तो उसके 1 महीने के अंदर नोटिस आ गया था, लेकिन अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा 30 से 45 दिन के बीच का रहता है। तो आप मान के चलो कि 30 से 45 दिन के भीतर ही आपको एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ये वैकेंसी की संख्या मिलेगी। और फिर आप तैयारी करने जाओगे तो आपको 30 से 45 दिन का नुकसान होगा। बेहतर यह है कि जो भी 2025 में एनटीपीसी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी से तैयारी कर लो। जरूरी नहीं कि आप माई पाठशाला से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। जिस तरीके का कंपटीशन है, अगर इस तरीके के कंपटीशन में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो तैयारी आपको अभी से करनी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे बने रहेंगे। जितनी भी अपडेट्स रहती हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सारा का सारा कंटेंट आपको पाठशाला पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को भी आप सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।